आपने कहा कि पहले इक्का-दुक्का ऐसी चीज़ें होती थीं। उस समय कैसे हो जाती थीं? क्या उस समय भी इस तरह के लोग थे, इस तरह की राजनीति कहीं न कहीं काम कर जाती थी? क्या वहाँ भी वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अ, वो कम्युनल वाले लोग होते थे जो इस तरह की चीज़ों में मददगार साबित हो जाते थे? भिवंडी का जो दंगा हुआ 1970 का, वो एक उदाहरण है। वो ऐसे शिव जयंती प्रोसेशन में हुआ। उस पर मदन कमीशन की रिपोर्ट अवेलेबल है और वो मदन कमीशन की रिपोर्ट बहुत रिवीलिंग है। एक तो ऐसा अग्रेसिव वो कभी कभार शोभा यात्रा कुछ केस में हो जाते थे, वो प्लानिंग के साथ होते थे। पुलिस के किसी कर्मचारी के साथ जो इंचार्ज है उसके साथ साठगांठ में प्लानिंग होती थी कि भाई अगर उकसाया जाएगा तो क्या करेंगे, क्या नहीं, पुलिस क्या एक्शन लेगी नहीं लेगी, इसके प्लानिंग में ये होता था और महीनों तक की प्लानिंग होती थी। ऐसे में अगर पत्थर फेंका तो सारी पुलिस बुलडोजर लेकर नहीं आती थी या सिर्फ माइनॉरिटीज को अरेस्ट नहीं करती थी। एक कुछ न्यूट्रल पुलिस ऑफिसर, ऊपर के पुलिस ऑफिसर्स कुछ इंटरवीन करके दोनों साइड के लोगों को पकड़ते। पुलिस का पक्षपाती व्यवहार 1970 के दंगों में भी दिखाई देता है भिवंडी के। और मदन कमीशन रिपोर्ट ये पूरा उसको रिकॉर्ड करती है कि पुलिस का कैसे पक्षपाती बिहेवियर था। या 92-93 के दंगे जो बम्बई में हुए उसमें श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट पूरा रिकॉर्ड करती है कि कैसे पक्षपाती पुलिस का बिहेवियर हुआ। लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स, सारी पुलिस या सारी राज्य व्यवस्था नहीं, और दंगाइयों पर थोड़ा फोर्स, थोड़ी दहशत, थोड़ा डर रहता था, इसलिए एक लिमिट में वो दंगा होता था। अब बेछूट दंगा होता है और अब दंगाइयों से ज़्यादा रोल राज्य व्यवस्था का होता है दंगों में। जैसे बुलडोजर लेकर हाजिर हो जाना, घर गिराना। दंगाई क्या चाहते हैं? माइनॉरिटीज का नुकसान करना चाहते हैं या उनको पनिश करना चाहते हैं कि आपने हमारे अश्वमेध यज्ञ को रोका, हमारी शोभा यात्रा को रोका, तो हम आपको पनिश करेंगे, आपको सबक सिखाएंगे। वो सबक आजकल बीजेपी राज्य में पुलिस सिखाती है या प्रशासन सिखाता है और ओपनली ये करता है कि हम उनको पनिश करेंगे। जी, इरफान साहब, ये माना जाता है कि अब बड़े दंगों की ज़रूरत बीजेपी को नहीं है। बस आग जलती रहे, समाज उबलता रहे और इस तरह से छिटपुट घटनाएं होती रहें। इसीलिए ये दावा करते हैं बीजेपी की सरकारें, देखो हमारे राज्य में दंगे नहीं हो रहे हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ, इस तरह के दावे किए जाते हैं। क्या ये जो सारा कुछ हो रहा है ये उसका विकल्प है उनके पास कि बड़े दंगा मत करो, ये करते रहो? जी, बड़े दंगे जब होते थे तो 2014 के पहले होते थे, एक साइकिल में होते थे कि हर 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद एक बड़ा दंगा हुआ। 1984 में एंटी सिख रायत हुए। 1970 का जो भिवंडी का दंगा था वो अपने समय का बड़ा दंगा था। उसके बाद 1984 का एंटी सिख रायट दिल्ली में और देश भर में हुआ, वो एक बड़ा दंगा था। उसके बाद 1989 का मुरादाबाद का दंगा बड़ा दंगा था। उसके बाद गुजरात 2002 का दंगा एक बहुत बड़ा दंगा था। तो ये जो बड़े दंगे थे एक साइकिल में होते थे और कुछ अरसे के बाद होते थे। और कुछ समाजशास्त्रियों का ये अध्ययन कहता है कि एक बार बड़ा दंगा हुआ तो उस शहर में दोबारा बड़ा दंगा नहीं होता था, क्योंकि लोग दंगे से तंग आ चुके होते थे, उसका परिणाम भुगत चुके होते थे और फिर पीस वाले एलिमेंट्स वो ज़्यादा आगे आकर दंगों को रोकने की, दंगा फिर से हो उसको रोकने की कोशिश में लगे रहते थे, एहतियात लेते रहते। लेकिन उसके लिए बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत थी। उस दंगों का एक राजनीतिक मकसद ये था कि जहाँ भी दंगे होते थे वहाँ बीजेपी के एमएलएज, एमपीज चुन कर आते थे, तो वो राजनीतिक फ़ायदा उठाते थे दंगों का। इस तरीके से जनसंघ, जब जनसंघ थी, इसका कोई स्टडी है कि जहाँ दंगे होंगे वहाँ बीजेपी जनसंघ को ही फायदा होगा? बिल्कुल है।
क्रिस्टोफर जेफरलॉट की स्टडी ये बताती है, और एक मुझे स्टीवन विल्किंसन और आशुतोष वार्ष्णी की स्टडी ये बताती है कि दंगे के बाद वोट्स और दंगे के पहले उस एरिया में वोट्स किसको पड़े और कितने पड़े, ये जब आप इसकी तुलना करते हैं, खास करके आशुतोष वार्ष्णी और स्टीवन विल्किंसन की जो स्टडी है दंगों की, उसमें ये क्लियर है कि जहाँ दंगे हुए वहाँ बीजेपी के वोट्स बढ़े। बहुत कम ऐसा होता है, ऐसा हुआ है कि उनको वोट्स का फ़ायदा नहीं हुआ है। जॉनसन के ज़माने से ये चलता आ रहा है, लेकिन कुछ कम होता था। वो उसके लिए संसाधन चाहिए होते, उसके लिए अनुकूल वातावरण चाहिए होता, कांग्रेस के एक सेक्शन का पॉलिटिकल पैट्रोनेज या पुलिस का प्रशासन का पैट्रोनेज, ये सब जहाँ होता वहाँ दंगे होते। तो सब जगह दंगे, बड़े दंगे कराना मुश्किल था, लेकिन जहाँ भी दंगे होते वहाँ ज़्यादातर जनसंघ अपने ज़माने में और बाद में बीजेपी उसका प्रभाव बढ़ाती, क्योंकि दंगों के बाद जो बड़े दंगे 2014 के पहले होते, उन बड़े दंगों के बाद एक डिस्कोर्स चलाया जाता कि माइनॉरिटीज़ ने दंगा कराया, माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी को खतरा है, ये देशद्रोही है, ये इनकी जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि ऐसा प्रोपेगेंडा मीडिया में चलना तभी संभव होता है जब दंगे होते हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.